हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग आपके हर एग्जाम में काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। हाँ दोस्तों, 14 सितंबर 1949 इसी तारीख को देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की एक रचना है? तो प्रेमचंद्र की एक रचना है पंच परमेश्वर। जी हाँ, पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई एक रचना है जो कि एक कहानी है। और प्रेमचंद्र की काफी सारी रचनाएं फेमस भी है, जैसे गोदान, कथन, बूढ़ी काकी। और इसके अलावा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। याद रखने की बात है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता थे, तो दोस्तों इसके रचयिता थे नाभादास। जी हाँ, भक्ति काल की रचना है इस नाभादास भक्ति काल के कवि थे। नाभादास जो है वो भक्ति काल के कवि थे। और इनकी एक रचना कौन सी है? इनकी रचना है भक्तिमाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है खड़ी बोली। खड़ी बोली इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा की राजभाषा न हिंदी है, न नागा, न संस्कृत। इसकी राजभाषा है बांग्ला। जी हाँ, बांग्ला इसकी राजभाषा है। वो किसकी? त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द क्या है? अब आप बताइए शुद्ध शब्द क्या है? कवयित्री, कवियित्री, कवियत्री या कवयित्री? तो दोस्तों इसमें से शुद्ध शब्द है कवियित्री, क्योंकि कवियित्री शब्द ही इसमें से सही है। अगला क्वेश्चन, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? इतिहास का क्या है बताइए आप। इसका शुद्ध विशेषण मैं बताता हूँ आपको। इसमें से है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ही इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? नवनीत शब्द का सही अर्थ है मक्खन। मक्खन इसका सही अर्थ है, मतलब मक्खन यानी कि होता है नवनीत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? विलोम रूप में प्राचीन का विलोम है। तो दोस्तों प्राचीन का विलोम है अप्राचीन। अप्राचीन शब्द प्राचीन का विलोम शब्द है, क्योंकि अप्राचीन भी नहीं है, अति प्राचीन भी नहीं है और न ही पराप्राचीन। इसका सही है अप्राचीन। अगला क्वेश्चन, मनुष्यता का विपरीतार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है बर्बरता। विपरीतार्थ बोल लीजिए या विलोम बोल लीजिए, मनुष्यता का विपरीत अर्थ बताता है बर्बरता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। भारतीय संविधान में हिंदी हमारी राजभाषा है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे या थे? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर है बी जी खरे। जी हाँ, बी जी खरे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का एक शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी एक बोली है जो कि छत्तीसगढ़ में आमतौर पर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन,
घनिष्ठ शब्द उत्तरावस्था है, घनिष्ठ शब्द की उत्तरावस्था है, तो इसकी उत्तरावस्था है घनिष्ठतर, घनिष्ठतर। ये आपको याद रखना है, तो इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, ये वाला है, ये बी ए है, बी है, सी और डी, इसमें से घनिष्ठतर सही है। तो देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सतपुन में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है शैलेश, शैलेश इसका सही अलंकार है। इस पंक्ति में रहीमन पानी राखिए बिन पानी सतपुन, इसमें शैलेश अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईदगाह कहानी के रचनाकार है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद्र है। जी हाँ, प्रेमचंद्र ईदगाह कहानी के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? हाँ दोस्तों, महाकाव्य का इसमें नाम है, सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस लिखा गया है अवधी भाषा में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।